नमस्कार साथियों, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद। आज का ये वीडियो एक सूचना देने के लिए, 2-3 और बातें बताने के लिए बनाया गया है। लेकिन अपनी बातों को रखने से पहले मैं, जैसा कि आप लोगों को विदित ही होगा, कल देर शाम को सबको लगभग सूचना मुझे लगता है कि प्राप्त हो ही गई है। आदरणीय श्री सतपाल बिष्ट जी, आपको एसएसजेयू का नया कुलपति बनाया गया है। मैं सारे छात्र समुदाय की ओर से, स्वयं की ओर से, हमारे टाइगर ग्रुप की ओर से, सारे संगठन की ओर से मैं आपको बधाइयाँ देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। और मुझे लगता है कि इस डूबते हुए एसएसजेयू को बचाने के लिए आप आए हैं, आप यहाँ अच्छा काम करेंगे, ऐसी हमें आशा है। क्योंकि सपनों का एसएसजेयू जिसको हमने कहा था, सपनों का विश्वविद्यालय जिसे हमने कहा था, आज वह डूबती हालत में यहाँ पर है। सत्र इसका पीछे चल रहा है, क्लासेस यहाँ पर नहीं होती, प्रशासन कितनी ढिलाई में चल रहा है। मुझे लगता है कि कोई भी बात बताने की नहीं है। पूरे प्रदेश भर में आज एसएसजेयू मजाक का विषय बना हुआ है। मुझे लगता है कि आदरणीय श्री सतपाल बिष्ट जी यहाँ पर नए कुलपति के तौर पर आए हैं। मुझे लगता है कि अच्छा काम वे करेंगे। और जितनी बातें मैंने उनके लिए सुनी हैं, मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि वे प्रशासक के तौर पर काफ़ी स्ट्रिक्ट हैं और उनका काम काफ़ी अच्छा रहा है। तो मुझे लगता है कि वह इस एसएसजेयू की दुर्दशा में कुछ सुधार कर पाएंगे। तो मैं उनको बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ नए कुलपति बनने की। तो इसी के साथ अपनी बात की शुरुआत करते हैं। जो सबसे पहली बात थी, मैं अपने सभी साथियों को बताना चाहता हूँ कि कल से आपकी लाइब्रेरी में आपकी पुस्तकें आवंटित होंगी। और सबसे पहले बीए की किताब आवंटित की जाएंगी। आप लोगों को, आपको पता होगा पहले क्या प्रोसेस होती थी कि पहले आप अपना आई कार्ड जो आपको कॉलेज की तरफ से मिलता था, उसके बाद आप लाइब्रेरी कार्ड बनाते थे, तब आपकी बुक्स मिलती थी। लेकिन अब डिजिटल आपका आई कार्ड हो चुका है। आपको मेल आया होगा, उसमें जो आपको लिंक दिया गया है उसके माध्यम से आप अपना आईडी कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद उस आईडी कार्ड से आप लाइब्रेरी जाएंगे और वहाँ से आपको आपकी बुक्स प्रोवाइड की जाएंगी। तो इसी क्रम में सबसे पहले बीए की बुक्स वहाँ पर मिलने वाली हैं और बीएससी की जो बुक्स हैं वह मंडे से दी जाएंगी। बीकॉम की जो किताबें हैं वह उनके विभाग में ही दी जाती हैं। तो मैं बीए के सभी विद्यार्थियों से कहना चाहता हूँ कि आप 11 बजे से लाइब्रेरी आइए। समय थोड़ा शायद मैं भी इसमें कुछ, मुझे भी श्योरिटी नहीं है, मैं शाम तक पोस्ट कर देंगे, आपको पता चल जाएगा। कल से आपकी किताबें बंटना शुरू हो गई हैं, आप अपनी किताबें ले सकते हैं। किसी भी तरह की आपको समस्या होती है, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, भाई राहुल सिंह धामी से संपर्क कर सकते हैं, हमारे टाइगर ग्रुप के किसी भी साथी से आप संपर्क कर सकते हैं। ये रही पहली बात, ये सूचना जो थी हमने आपको दी। दूसरी बात साथियों, मेरे पीछे आप देख रहे होंगे एटीएम बहुत दिन से चर्चा का विषय बना हुआ था। बहुत सारे लोगों ने वीडियोस भी बनाए, एटीएम लग गया। हमने भी उस दिन बनाया था कि ये किसके प्रयासों से लगा, लेकिन उस दिन तक एटीएम लगा नहीं था। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि साथियों, आज आपको पीछे दिख रहा होगा काम करते हुए 2 यहाँ पर वर्कर्स यहाँ पर काम कर रहे हैं। सुबह से लगातार मेहनत यहाँ पर कर रहे हैं। राजमिस्त्री जी यहाँ पर लगातार सुबह से मेहनत कर रहे हैं। और इसके अंदर जो है आपका एटीएम, जितनी मेरी बात अधिकारियों से, मैं चाहता हूँ कि आप लोग इसे देखें भी। ये एटीएम की जो सुविधा है यहाँ पर, इसकी सारी प्रोसेस को कर दिया गया है। अंदर की जो चीज़ें थी ठीक हो रही हैं। एटीएम की मशीन भी, मुझे लगता है इसको नोटिस मत कीजिएगा क्योंकि ये पानी वाली मशीन है, इसको हटा दिया जाएगा। एटीएम की मशीन आ चुकी है और जितनी मेरी अधिकारियों से बात हुई है, एक सप्ताह के भीतर में यहाँ पर एटीएम को लगवा दिया जाएगा। ऐसा मैं नहीं कर रहा, ऐसा अधिकारियों से जितनी हमारी बातचीत हुई थी। तो ये रही एटीएम की बात। और ये बात कहना इसलिए भी जरूरी हो जाता है साथियों, क्योंकि जब ये लगा नहीं था, जब यहाँ पर कुछ हुआ नहीं था, सबने वीडियोस बनाए, हमने ऐसा कर दिया, हमने वैसा कर दिया, उसके बाद किसी ने यहाँ पर किसी की कोई फिक्र नहीं ली या कोई चिंता व्यक्त नहीं करी कि आखिर कब लगेगा। उसके बाद लगातार हमने प्रशासन से बात की कि हमने तो कह दिया है कि एटीएम लग जाएगा, आखिर लगेगा कब। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 1 हफ्ते बाद आपका एटीएम, मुझे लगता है कि सुचारू रूप से काम करने लगेगा। तीसरी बात, कई सालों से मैं प्रशासन से कहता हुआ आ रहा हूँ, विश्वविद्यालय प्रशासन को कई बार चेता दिया, आदरणीय डायरेक्टर महोदय को बता दिया, डीएसडब्ल्यू महोदय को बता दिया, किसी के कानों में जू नहीं रेंगती साथियों। पूरे एसएसजेयू में सारे विभागों के यही हालात हैं। ये आप जो देख रहे हैं, ये मेन कैंपस है। मैं आपको मेन कैंपस के टॉयलेट्स की हालत पहले दिखाना चाहता हूँ और आप लोगों को, मुझे लगता है कि इस बहाने पता चलेगा कि और विभागों के क्या हालात होंगे। ये जो टॉयलेट यहाँ पर बना हुआ है, इसके ठीक ऊपर डायरेक्टर ऑफिस है। डायरेक्टर सर की आंखों के नीचे जो यहाँ पर ये टॉयलेट है, उसके मैं आपको हालात दिखाना चाहता हूँ और उसके बाद आप देखिएगा कि विभागों के क्या हालात होंगे। जब प्रशासक के नीचे जो चीज बनी हुई है उसकी ऐसी दुर्दशा हो रही है, तो न जाने और जगहों का क्या हाल होता होगा। ये दिखाओ, ये टॉयलेट्स आप इनकी देखिए, ये कितनी ज्यादा बुरी दशा में। सैकड़ों बार प्रशासन को इसकी सूचना दे चुके हैं। मुझे लगता है कि कोई भी यहाँ पर सुध इनकी लेने वाला नहीं है। यहाँ पर आप पानी के हालात देखिए, पानी ऊपर से द्वारा, लेकिन नीचे किस दिशा से होते हुए बहकर जाएगा कोई नहीं जानता इस बात को। इतनी बुरी दशा में। और ऊपर भैया यहाँ को भी दिखाओ, हाँ पहले इसका पानी भी दिखाओ कि नीचे गिरता कैसे है, पता चलना चाहिए सबको कि यहाँ के असली हालात क्या हैं। और इसके ऊपर का डायरेक्टर ऑफिस भी दिखाओ। ये डायरेक्टर ऑफिस के ठीक नीचे, ये नीचे का शौचालय है। इसके बाद डीएसडब्ल्यू ऑफिस भी दिखाओ कि इस बिल्डिंग में हमारा डीएसडब्ल्यू ऑफिस भी है। पूरे प्रशासन की आंखों के नीचे साथियों ये बनाया गया है, लेकिन कोई भी इसकी फिक्र करने वाला नहीं है, कोई भी इसकी सुध लेने वाला नहीं है। सैकड़ों बार आप, मुझे दुख होता है जब हम केवल, हमारा ज्ञापन रहता है कि शौचालय ठीक कर दिया जाए। इस एसएसजेयू को जो सपनों का विश्वविद्यालय कहा जाता था, इतने बुरे हालातों में प्रशासकों के द्वारा लाकर खड़ा कर दिया गया है। मैं धन सिंह रावत जी से भी एक बात कहना चाहता हूं कि आपने नींद में एक विश्वविद्यालय बना दिया। आपने
इतनी बार मैं इस बात को कह चुका हूँ, मुझे लगता है कि अब तो मुझे भी कहने में इस बात को शर्म आ रही कि हमारी लड़ाइयाँ शौचालय के लिए, पानी के लिए, साफ सफाई के लिए यहाँ पर सीमित रह गई। मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा दुर्दशा शिक्षा की और कुछ नहीं हो सकती। और उसके बाद साथियों मैं एक बात कहना चाहता हूँ, टॉयलेट की हालत हमने बता दी, ATM की बात हमने बता दी, किताबों की बात हमने बता दी। चौथी बात जो बात है वह वॉल पेंटिंग्स को लेकर है। साथियों आप अगर कैंपस की तरफ को देखें, ये वीडियो वहां को दिखाओ, चारों तरफ वॉल पेंटिंग्स की गई है। कहीं पर ज्वाइन कोई संगठन, कहीं पर ज्वाइन कोई संगठन, बहुत अच्छी बात है, होनी चाहिए। हम छात्र संघ में काम करते हैं, हम छात्र हितों के लिए हम काम करते हैं। छात्र संघ का चुनाव भी बहुत नजदीक है और छात्र संघ के चुनाव में कॉलेज में अगर वॉल पेंटिंग नहीं होगी तो आखिर कहाँ होगी। इस बात से हमें बिल्कुल दिक्कत नहीं है कि किसने वॉल पेंटिंग करी और किसने क्या किया, लेकिन दिक्कत मुझे इस बात से है कि पिछली बार जब मैं स्वयं से चुनाव लड़ रहा था, मैंने पहले दिन अपना पोस्टर लगाया और प्रशासन के लोगों ने पहले दिन कार्रवाई करते हुए उन्हें नाली में फेंक दिया। उसके बाद हमने दूसरे दिन फिर वह किया, उन्होंने फिर से फाड़ दिया और किसी संगठन के खिलाफ इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं करी। लेकिन इनको केवल और केवल ना जाने इनकी कैसी खुंदक हम लोगों से है, मुझसे है या हमारे संगठन से, कि हम अगर कोई कार्रवाई करते हैं तो ये लोग उसको आए दिन फाड़ के फेंक देते हैं। लेकिन आज बड़े बड़े संगठनों ने, दोनों के दोनों संगठन, बड़े संगठन, नाम किसी का लेना चाहता, मुझे लगता है कि आप सब कुछ जानते हैं, दोनों संगठनों ने पूरी कॉलेज की दीवारें पोत दी, सब कुछ कर दिया। आज प्रशासन को कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि ये दोनों चहेते संगठन उनके हैं। लेकिन अगर हम आज यहाँ पर वॉल पेंटिंग करेंगे तो मुझे लगता है कल ही के दिन सारी दीवारें पोत दी जाएंगी। मैं प्रशासन से एक ही बात कहना चाहता हूँ, छात्र संघ का चुनाव है, कॉलेज वाले पैम्पलेट बांटेंगे तो कॉलेज में बांटेंगे, वॉल पेंटिंग करेंगे तो कॉलेज में करेंगे, लेकिन आपको हम ही से क्यों स्पेशली दिक्कत है। तो ये बात मुझे लगता है कि प्रशासन ऐसी हीन भावना ने अपने मन में पैदा नहीं करनी चाहिए किसी एक संगठन विशेष के लिए, किसी एक व्यक्ति विशेष के लिए, केवल राहुल सिंह धामी के लिए नहीं, केवल टाइगर ग्रुप के लिए ऐसा उन्हें नहीं करना चाहिए। तो मुझे लगता है कि प्रशासन ने इस ओर ध्यान दिया जाना चाहिए। और अगर बात ऐसी है तो आज रात को हम भी आएंगे और पूरे कॉलेज में जहाँ जहाँ होता है हम भी लिख देंगे जॉइन टाइगर ग्रुप, जॉइन विद राहुल सिंह धामी। उसके बाद प्रशासन को मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और ये सारी बातें मुझे लगता है हमने आपके बीच एक आध बात के लिए तो साथियों मैं भी आपके बीच कभी नहीं आ पाता हूँ, मुझे खुद भी अच्छा नहीं लगता कि मैं और लोगों की तरह एक बात को लेकर आप सभी के सम्मुख आऊँ। तो ये 4 या 5 बातें मैंने आपके सम्मुख रखी। मुझे लगता है कि ये बातें आप लोगों के सम्मुख आनी चाहिए थी। प्रशासन के कर्मचारी लोग भी हमसे लगातार कह रहे थे कि टॉयलेट्स की हालत यहाँ की आप देखिए कि किस तरह के हालत बना दिए गए हैं। इतनी बार हम इस बात को बोल चुके हैं, मुझे लगता है कि हमें भी शर्म आने लग गई, लेकिन प्रशासन मुझे लगता है कि नहीं जागने वाला। मैं एक बात आदरणीय शिक्षा मंत्री से कहना चाहता हूँ कि एक बार आप हमारे कैंपस आइए, अपने सपनों का विश्वविद्यालय, जो नींद में आपने विश्वविद्यालय बनाया है, इसके हालात देखिए। जिस विश्वविद्यालय को आपने तोड़ कर एक विश्वविद्यालय से अलग करके 20 या 30 साल पीछे कर दिया है, आज उसके इन जर्जर हालातों को देखिए। तो मुझे लगता है सारी बातें कहने की थी और हमने आप सभी के सम्मुख रखी। किसी भी तरह की समस्या में साथियों हम आपके साथ खड़े हैं, मैं स्वयं आपके साथ खड़ा हूं, हमारा भाई राहुल सिंह धामी आपके साथ खड़ा है और हमारा संगठन टाइगर ग्रुप प्रत्येक समस्या में, प्रत्येक परिस्थिति में प्रथम पंक्ति में कंधे से कंधा मिलाकर आपके साथ खड़ा है। हम केवल पहली पंक्ति के पहले बच्चे की बात नहीं करते, हम बात करते हैं अंतिम पंक्ति पर जो अंतिम छात्र बैठा हुआ है। तो ये बात हमने आपके सम्मुख रखनी थी। किसी भी तरह की समस्या में हम आपके साथ खड़े हैं। ज्वाइन विद अस, ज्वाइन विद रिवॉल्यूशन एंड ज्वाइन विद टाइगर ग्रुप। थैंक यू सो मच। धन्यवाद साथियों।